रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल में भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी कि मौर्य काल के बाद जितने भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं, यहाँ पर हम उन्हीं आक्रमणों को देखेंगे। देखिए, जो विदेशी आक्रमण है इनको दो भागों में बांटा गया है, एक मौर्य काल से पहले और एक मौर्य काल के बाद। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको मौर्य काल के आधार पर ही क्यों बांटा गया है। तो बात समझिए, कोई भी स्थान जब या कोई भी राज्य जब छोटे छोटे भागों में विभाजित होगा तो ही उस पर आक्रमण होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज छोटी है तो वो कमजोर होती है। मौर्य काल से पहले का जो भारत था वो भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और मौर्य काल के बाद यानी मौर्य वंश का जब पतन हो गया उसके बाद का जो भारत है तब भी वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, जिसके कारण वो कम शक्तिशाली हो गए थे। इसीलिए विदेशियों को भारत में आने का मौका मिल गया। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं। देखिए, जब मौर्य वंश का अंत हुआ तो मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए हैं, जिनमें से पहला है इंडो ग्रीक, दूसरा है शक, तीसरा है पहला और चौथा है कुषाण। अगर इन चारों युद्धों को हम एक ही वीडियो में देखेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी और बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज हम केवल देखेंगे इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी आक्रमण को। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, ये जो इंडो ग्रीक है यानी कि इंडो ग्रीक वाले आक्रमण जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जो प्रथम चरण है, इस समय बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया। इसने अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने अपनी राजधानी शाकल को बनाई। इस समय मगध का राजा पुष्यमित्र शुंग था। जब हम शुंग वंश पढ़ रहे थे तो इस युद्ध की चर्चा हमने वहां पर भी की थी। पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। यानी कि देखिए, इस समय जो आक्रमण हुआ वो दोनों ही पुष्यमित्र शुंग के समय में ही हुआ था। जो पहला आक्रमण हुआ था उसको डेमेट्रियस ने किया था, जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो मियांडर ने किया था। लेकिन इन दोनों विदेशी का आक्रमण जो था, ये जो दोनों विदेशियों ने आक्रमण किया था, दोनों में ये दोनों हार गए, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र था वही शुंग वंश की तरफ से या भारत की तरफ से लड़ रहा था, और वो ये हिसाब से देखा जाए वो योग्य था, इसीलिए उसने इन दोनों को हरा दिया। अब देखते हैं कुछ अगला पॉइंट। देखिए, मियांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यानी जो दूसरा आक्रमणकारी मियांडर था वो भले ही युद्ध में हार गया, लेकिन भारत में आने के बाद उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। नागसेन एवं मियांडर के वार्तालाप की चर्चा मिलिंद पन्हों में है। यानी कि जो मिलिंद पन्हो है इसको नागसेन जी ने लिखा है, और इसमें मियांडर द्वारा पूछे गए प्रश्नों और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों की चर्चा है। अब अगला है, इसमें यूफ्रेडाइटिस ने तक्षशिला में यूफ्रेडाइटिस वंश की स्थापना की। यानी कि द्वितीय चरण का जो आक्रमण है इसमें यूक्रेटाइडिस ने आक्रमण किया था। इस वंश के शासक आंतियाल ने अपने राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागवत के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। यानी कि जब इस वंश की स्थापना हो गई उसके बाद इसके जो शासक आंतियाल थे उन्होंने शुंग के यानी कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में अपना एक राजदूत हेलियोडोटस को भेजा। हेलियोडोटस भागवत धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। यानी कि जो ये हिंद यूनानियों का द्वितीय चरण था इसमें केवल एक ही आक्रमण हुआ है, जिसमें कि यूक्रेडाइटिस ने तक्षशिला में यूक्रेडाइटिस वंश की स्थापना कर दी, और इसने अपना एक राजदूत शुंग राजा के दरबार में भेजा, और वो जो हेलियोडोटस था उसने भागवत धर्म अपना लिया।
जो भागवत धर्म होता है इसमें लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। और ये जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है इसको बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि गरुड़ ध्वज अभिलेख किसने बनवाया है, तो वो है हेलियोडोटस ने। और यह मतलब विदेशियों का या फिर किसी विदेशी राजदूत का अपना पहला पर्सनल अभिलेख है जो उसने यहाँ पे लिखवाया है। और अब जो हिंद यूनानी है उनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये लोग यूनान से आकर भारत में बसे थे। इन्हें काली मिर्च बहुत पसंद थी, अतः काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। भारत में पहली बार चित्रित सोने के सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि जो यूनान वासी थे इन्होंने ही भारत में पहली बार सोने के सिक्के चालू किए थे। इसको याद रखिएगा, ये जरूरी है बहुत ही ज्यादा कि भारत में सोने के चित्रित सिक्के किसने शुरू किए, तो वो है यूनानियों द्वारा। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय की गणना प्रारंभ की। यानी कि जो यूनान वासी थे इनकी गणित बहुत ही अच्छी थी, इनका ज्योतिष बहुत ही अच्छा था। और ये लोग जब भारत में आए तो इन्होंने भारत को ये सारी चीजें दी। तो आई होप कि आपको ये जो मौर्योत्तर काल का मतलब विदेशी आक्रमण है इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।